गुड मॉर्निंग छात्रों। वेद द्वितीय वर्ष चौथी सत्र के कक्षा में आप सबको मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करते हुए हमने बीती कक्षा में आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित जो छठी जीवनी साहित्य है, यह सड़क बोलती है। ये जीवनी साहित्य के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो किस प्रकार यह सड़क बोलती है, जो दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड का रोड है, उस रोड पर ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है और उसी के साथ जैसे अमेरिका के एक बिजनेसमैन के आंधे बेटी की कहानी, और किस प्रकार जैसे एक स्वामी है अपने चेले से एक कहानी बताता है, एक महात्मा की सेवा एक गरीब करता है, तो उस गरीब के लिए किस प्रकार जैसे सोने की पत्री, पारस की पत्थरी से लोहे को सोने बनाने का एक नुस्खा देता है, लेकिन एक गरीब लोहा खरीद नहीं पाता। और एक अमीर है कि अपने दोनों हाथों में दाएं और बाएं साइकिल लेकर चलने लगा है, बल्कि वो साइकिल पर सवार नहीं, उस व्यक्ति पर साइकिल सवार है। ऐसा महसूस होता है कि इंसान एक साइकिल दूसरों को देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अपना नुकसान कर लेने के लिए तत्पर है। तो इंसान के जीवन में फायदा और नुकसान ये दोनों क्या है, जैसे बराबरी होना है। जैसे उसके फायदे और नुकसान के बारे में हमें समझना है, उस फायदे और नुकसान को जानकर हमें जीवन में तत्पर होना है। ऐसे विचारों को जैसे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने जैसे यह सड़क बोलती है जीवनी साहित्य में अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश किया है। तो हमने बीती कक्षा में यहाँ तक अध्ययन किया है, आज इसके आगे निरंतरात्मक आगे बढ़ेंगे। फिर इस बेचारे खानसामा की क्या शिकायत, किसी दूसरे की साइकिल ले जा रहा है, किसी को दे दे तो इसकी वह चांद मारी हो, तबीयत हरी हो जाए। तो देखिए वो व्यक्ति क्या करने लगा है, दो हाथों में दो साइकिल लेकर जा रहा है। अगर एक इंसान एक साइकिल पर सवार होकर जा सकता है, बल्कि एक इंसान दो साइकिल पर सवार नहीं हो सकता। तो देखिए बेचारा चांद मारी हो, तबीयत हरी हो जाए, हमारा तो सारा समाज विषमता का शिकार है। तो देखिए आज हमारा समाज कैसा है, विषमता का एक बुरे व्यवहार का शिकार हो चुका है इंसान अपने जीवन में। हमारे विद्वानों ने अर्थशास्त्रों के नाम पर समाज में कई टीबे खड़े कर दिए हैं। तो हमारे विद्वानों ने, हमारे अर्थशास्त्रज्ञों ने अर्थशास्त्र के नाम पर समाज को खरी टीबे पर खड़े कर दिए हैं। तो देखिए किस प्रकार जैसे हमारे विद्वानों ने अर्थशास्त्र के नाम पर जैसे खड़े कर दिए हैं, कई गड्ढे खोद दिए हैं, नफा नुकसान भी एक अजीब पहेली है। तो देखिए कुछ हमारे विद्वानों ने कई खड्डे खोद दिए हैं। नफा और नुकसान हमारे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, अर्थशास्त्र के अंदर आता है। फायदा और नुकसान, क्रेडिट डिबेट। तो देखिए किस प्रकार आता है मुनाफा और नुकसान, ये इंसान को, हर इंसान को समझकर हमें आगे बढ़ना है। और क्यों जो पहले क्या नहीं है, सारा जीवन पहले पहलिया है, पूरा जीवन पहलियों की तरह बंधा हुआ है। प्राचीन भारत में किसी धर्म जिज्ञासु ने परेशान होकर रहा था। जिज्ञासा ने जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। जैसे प्राचीन काल से लेकर, तो प्राचीन काल में धर्म जिज्ञासु, जो धर्म ग्रंथों के अंदर धर्म के जिज्ञासु में परेशान होकर रखा है। श्रुतियों वित्ता, स्मृत्यो भीता, नैको वृत्सा, प्रणाम। वेद अलग है, स्मृतियां अलग हैं। वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद ग्रंथ अलग हैं और स्मृतियां अलग हैं। अरे भाई, कोई भी ऐसा मुनि नहीं जिसकी बात हर एक के लिए प्रमाण हो। कोई ऋषि मुनि ऐसा नहीं है कि उसकी पूरी बात 100% सच हो, यानी सही हो, ऐसा नहीं है। फिर खैर यह तो धर्म की बात हुई। खैर छोड़िए, ये तो धर्म की बात है। ऋषि मुनियों के बाद जो आती है धर्म ग्रंथों में आती है। धर्मस्त्व त्वरिता गति, धर्मी गति सूक्ष्म है। जो धर्म गति पर चलता है,
एक वेग पर चलता है, उसे भापना है नहीं, उसे समझना आसान नहीं है। धर्म को समझना कोई आसान नहीं है। हर एक आदमी की अपनी ही राय होती है, हर इंसान की अपनी अपनी एक राय होती है। मेरे पड़ोस में स्टेशन से स्वील लाइन की जो सड़क गई है, उस पर कुछ लंबे लंबे पहाड़ी पेड़ खड़े हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी बताते हैं, मेरे पड़ोस में स्टेशन से स्वील लाइन जो सड़क गई है, मेरे पड़ोस स्टेशन से स्वील लाइन जो लाइन गई है, उसके दोनों इर्द गिर्द लंबे लंबे पहाड़ी पेड़ हैं। उनमें से एक पर उसके दिन एक चील बैठी थी। उस लंबे पेड़ पर एक चील बैठी हुई है। उधर से दो एंग्लो इंडियन लड़के आए हैं। एक चील बैठी है पेड़ पर, उधर से दो एंग्लो इंडियन नौजवान आने लगे हैं। इंडियन आए हैं, उन्हें अपनी छोटी बंदूक से उस चील पर वार किया। एंग्लो इंडियन, उस पेड़ पर एक चील बैठी है, एंग्लो इंडियन आते हुए नौजवानों ने उसके ऊपर बंदूक से वार किया। निशान ठीक बैठा, अक्षर कलेजे को भींग गया। बंदूक से उस चील पर गोली चलाई। ओ गोली लगने से चील जमीन पर गिर पड़ी, दिल धक हो गया। चील टूटे, उस चील पर वार किया और चील पर वार किया, गिर गई, आम से नीचे आकर गिरी, बारूद की आग से बुनी जा रही थी। जो चील जमीन पर गिर गई, एंग्लो इंडियन बारूद की आग में क्या करने लगे, उसे भुनने लगे। और उन लड़कों ने उसे देखा और चल दी, बारूद की आग में भुनने लगे और चली। किसी ने कहा, अरे इसे मारा है तो उसे उठा ले जाऊं, तो नीचे गिरकर चील गिर गई। तो किसी ने चिल्लाकर कहा, उस चील पर तुमने वार किया है, मारा है तो उसे उस चील को उठा ले जाओ। लड़के बोले, हम इसे क्या करेंगे? पूछा गया, तब तुमने इसे मारा ही क्यों? तो एंग्लो इंडियन लड़के कहने लगे, उसका लेकर चील को हम क्या करेंगे, तो तुमने मारा क्यों? तो उनसे सवाल किया। लड़के मुस्काए, वाह, हम तो निशाना सीख रहे हैं। निशाना जैसे बंदूक चलाना, हम निशाना सीख रहे हैं। तब उधर से दो और लड़के आए। तब तक उधर से दो लड़के आए। दूसरे ने कहा, भाई इसे हलाल करे। तो देखिए, दो लड़के आए, उन्हें कहने लगे, आ भाई इसे दोनों मिलकर हलाल करें। उसके पास जाकर बैठ गए। उधर से दो लड़के आए, उस चील के पास जाकर बैठे। चाकू निकालकर उन्होंने कुछ मंत्र सा पढ़ा और उसके गले में वो उतार दिया। दो लड़के ने क्या किया, मंत्र जैसा चील पर पड़ा और चाकू लेकर वो चील के गले में उतारा। चील हमेशा के लिए सो गई। लड़कों ने अपना चाकू घास में साफ किया और चलने लगे। दो लड़के एंग्लो इंडियन ने आए, गोली चलाई। दो लड़के ने आए, चाकू से उसे गले में भोंक दिया और चल दे, उतार दिया, साफ किया और चल दे। किसी ने उनसे, अरे भाई तुमने मारा है तो उसे ले जाओ। किसी ने कहा, उसे आपने मारा है तो उसे लेकर चले जाओ चील को। लड़के बोले, हम इसे क्या करेंगे ले जाकर? एंग्लो इंडियन लड़के भी बोले, उसे लेकर हम क्या करेंगे? दूसरे जो लड़के आए वो बोले, हमें उसे लेकर क्या करेंगे? खा पका लेना, और क्या करोगे? तो लोगों ने कहा, उसे पका लो, खा लो। जी नहीं, चील का गोश्त खाने के लायक नहीं होता। उन लड़कों ने कहने लगे, चील का गोश्त होता है जो खाने के लायक नहीं होता, फिर तुमने इसे मारा क्यों? उन लोगों ने पूछा, तुम इसे मारा क्यों? अजी हम तो हलाल करना सीख रहे थे। पहले लड़के कहते हैं हम निशाना चलाना सीख रहे थे, दूसरे कहते हैं हम हलाल करना सीख रहे थे। अब बताइए कि राय में चील निशाना सीखने के सिर्फ काला सितारा है? तो बताइए, मैं नौजवानों बताइए, क्या ये सीखने का ये तरीका है? दूसरे की राय में हलाल सीखने की कुंजी है। दूसरी की राय क्या है? हम हलाल करने सीख रहे हैं। पहले लड़के क्या बोलते हैं? निशाना चलाने सीख रहे हैं। तो देखिए, अपनी राय का मसला इतनी बड़ी पहेली है, सुलझाइए सुलझती है।
देखिए कितनी बड़ी पहेली है, सुलझाने की वजह से भी वो सुलझने के लिए तत्पर नहीं है। दुनिया के लाखों आदमी का यही पेशा है कि यह बताए कि इस मामले पर अमुक महापुरुष की क्या राय थी। तो दुनिया के हर लोगों का पेशा यही है, हम सीख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो दुनिया में लाखों महापुरुष हैं, तो महापुरुषों की इस पर क्या राय है। इससे भी मजेदार यह कि यदि इस मसले पर महापुरुष ने कभी कोई राय नहीं दी, यदि वो राय देते तो क्या देते। तो दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, तो क्या राय दे देंगे, क्या राय देंगे वो, बताइए क्या राय देंगे। उन लोगों ने इसके पर क्या राय देंगे। पहले दो लड़के थे, हम निशाना सीख रहे थे, दूसरे दो लड़के हैं, हम हलाल करना सीख रहे थे। तो देखिए समाज में उन्हें धर्म गुरु कहा जाता है, इनका निर्माण किया जाता है। इन महापुरुषों को, ऋषि मुनियों को समाज में उनका स्थान दिया जाता है, महापुरुष किया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। तो अच्छा छोड़िए धर्म गुरुओं के बाद इन वकीलों को देखिए, दोनों तरफ के दो वकील पर कानून एक। देखिए छोड़िए धर्म गुरु, एक केस दो वकील लड़ते हैं कानून के तरफ। एक क्या करता है, एक वकील कहता है वो खूनी है, दूसरा वकील कहता है वो खूनी नहीं है। देखिए ऐसे वकालत होती है, दोनों अपना अपना अर्थ बताते हैं। वो कहता है इसने मर्डर किया है, वो कहता है इसने मर्डर नहीं किया है। जिसका भी अदालत मान ले, यानी कानून न हुआ, लॉटरी हुई कि जिसकी खुल गई खुल गई। देखिए कानून जिसकी अदालत मान ली, किसकी लॉटरी लगी। अगर एक पहला वकील को लॉटरी लगी तो दूसरा फेल होता है, दूसरे को लॉटरी लगी पहला फेल होता है। एक केस को दो वकील लड़ते हैं, तो एक महापुरुष, एक सम्मान होता है उन्हें। वो क्या बताएंगे समाज में, ओ मैं भी इधर उधर की बातें में ऐसी उलझी, अपनी बात भूल गई। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कहते हैं मैं इधर उधर की बातें में तुम्हें बताना भूल गया, मैं इधर उधर बातों में मैं तल्लीन हो गया, लेकिन मेरी बात मैं भूल गया। मैं कह रही थी कि मेरा नाम पार्लियामेंट स्ट्रीट है। तो यह सड़क बोलती है, कह रही है मेरा नाम पार्लियामेंट स्ट्रीट है। भविष्य का रूप मैं पहले से ही जानती थी। यह सड़क बोलती है, सड़क कह रही है मैं भविष्य में जानती थी मेरा रूप क्या होगा। जब सिर पर आ पड़े तब तो सभी समझ लेते हैं, खूबी तो उसकी है जो दूसरे को ताड़ ले। तो देखे खूबी तो यही है, दूसरे को ताड़ ले, जो भविष्य में उसके ऊपर आती है वही जानते हैं। मैं यह ताड़ पाती कि आज मेरा भी तख्ता उलट जाता। तो देखिए सड़क कहती है आज मैं जानती हूं मेरा भी तख्ता पलट जाएगा, मेरा ये पार संसार पढ़ ले तो मैं 65% दुखद छूमत्तर हो जाए। तो देखिए क्या ये संसार तख्ता उलट जाता, मेरा पार संसार पढ़ ले। पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड सड़क कहती है तो देखिए 65% दुख छूमत्तर हो जाएगा, क्या मेरे जीवन का दुखद दूर हो जाएगा। तो मैं आज भी लोगों की बातें सुनते रहती हूँ। पार्लियामेंट स्ट्रीट सड़क बोलती है, सड़क कहती है मैं आज भी लोगों की बातों को सुन रही हूँ। संसार बदल रहा है, दुनिया संसार क्या हो रही है, जैसे परिवर्तन होने लगा है। सामाजिक और धार्मिक संसारों के संबंध में लोग अपने विश्वासों को नहीं बदलना चाहते। धार्मिक संस्कृति के अंदर लोग अपना विश्वास को नहीं बदलना चाहते, जो उसे परिवर्तन नहीं करना चाहते। अब कोई उसे पूछे इनसे 20वीं 16वीं सदी कैसे टिक सकते हैं, तो बोले तो कोई पूछे 20वीं और 16वीं सदी कैसे टिक सकती है, बदलेंगे बेचारे रोग छोक कर पार, बात उनकी है। भविष्य में मेरा भी नाम बदलेंगे, 20वीं 16वीं सदी में कैसे नहीं बदले। तो परिवर्तन होगा, भविष्य को वर्तमान में देख ले और तैयार हो जाए इसके लिए। तो देखिए भविष्य को हमें वर्तमान में देखना है, आगे क्या होना है अभी हमें वर्तमान में देखना है और उसी के अनुसरण करना है। मेरी तो यही बात है जिसे मैं अपने देश के हर एक आदमी से कहना चाहती हूं कि मैं घर आते जाते बोलती रहती हूं। तो देखिए मैं पूरे लोगों से यही कहना चाहती हूं, मेरे घर आते जाते लोगों को मैं सुनते रहती हूं, आते जाते मैं बोलते रहती हूं। यह सड़क बोलती है,
जो होने वाले सड़क पर घटनाक्रम को सड़क हमें बोलती है। तो भविष्य के बारे में हमें वर्तमान में देखना है, भविष्य को कहते हैं। इस प्रकार जैसे पार्लियामेंट स्टेट रोड यह सड़क बोलती है, ये जीवनी साहित्य के अंदर कन्हैयालाल विश्व प्रभाकर जी ने इस मानव जीवन, धार्मिक, सांस्कृतिक, जैसे इंसान के लालच, अच्छा बुराई, पूरे विचारों को इस जीवनी साहित्य में उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की है। तो देखो छात्रों, आज इस कक्षा में संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम के लिए जो चयनित छठी जीवनी साहित्य थी, यह सड़क बोलती है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखी हुई, जैसे पूरा जीवनी साहित्य आज इस कक्षा में समाप्त होती है जीवनी साहित्य। और हम अगली कक्षा में दूसरी जीवनी साहित्य को लेकर और हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको मनपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।